मार्केट में जो चीजें वर्क नहीं करती, रिटेल ट्रेडर उसी चीज के पीछे भागता है। बेसिकली मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को क्या चाहिए? टेक्निकल सिखा दो, टेक्निकल सिखा दो, बस टेक्निकल सिखा दो। और टेक्निकल के नाम पे वो क्या सीखते हैं? चार्ट पैटर्न सीख ले, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख ले। बट जिनसे ये सारी चीजें बनती है वो कभी भी वो चीजें नहीं सीखते जहां पे आपके ट्रेड्स जो है वो 90% एक्यूरेसी के साथ बढ़ जाएंगे। वो चीज क्या है? बेसिकली OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। देखो, मार्केट में जो भी कैंडल्स बन रही है, जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, वो चीजों को आपको पैटर्न समझने का एक तरीका समझना पड़ेगा, वो चीजें किस तरीके से बन रही है, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सको। एंड OHLC के बेसिस पे हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखो, कोई भी कैंडल अगर बनती है, ये फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल बनी है, तो इसमें आपका OHLC सारी चीजें इंक्लूडेड है। ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी एक कैंडलस्टिक बन जाती है। तो इसका भी ओपन हाई लो क्लोज भी है। तो अगर हम देखें तो सारी चीजें जो शुरू हो रही हैं वो OHLC से ही शुरू हो रही हैं। ठीक। तो हमें अगर OHLC अगर हम पढ़ लेंगे तो ना तो हमें कैंडलस्टिक पढ़ने की जरूरत, ना हमें प्राइस पैटर्न पढ़ने की जरूरत, बस जस्ट हमारे लेवल्स के ऊपर काम हो जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से रीड किया जाता है? देखो, जो बिगिनर है उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले OHLC होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ग्रीन कैंडल हमेशा लोअर प्राइस पे ओपन होती है एंड हायर प्राइस पे क्लोज होती है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ग्रीन कैंडल है, जहां से इसकी बॉडी शुरू हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां से इसकी बॉडी शुरू हो रही है, तो यहां इसका ओपन प्राइस है, एंड जहां इसकी बॉडी क्लोज हो रही है वो इसका क्लोज प्राइस है। ठीक। एंड जहां ये एक छोटी सी पतली सी डंडी दिख रही होगी आपको नीचे की साइड पे, ये इसको विक कहते हैं, या फिर आप इसको लो प्राइस, जहां पे ये एंड हो रहा है इसको लो प्राइस कहते हैं। ठीक है। एंड अप साइड पे अभी यहां पे विक है नहीं, बट इस अगली कैंडल में देखो तो विक है इसके ऊपर हल्की सी, वो है हमारा हाई प्राइस। अब हाई एंड लो प्राइस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों का सेम होता है। ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस बेसिकली रेड और ग्रीन कैंडल का अलग हो सकता है। देखो, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, एंड रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है एंड नीचे क्लोज होती है। ठीक। अब हमें क्या करना है? OHLC के बेसिस पे हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं? हमेशा हमें आपको एक ध्यान रखना है कि एक मार्केट में एक रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आज की डेट पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। यहां 5, 10, 15 स्टार्टिंग के 15-20 मिनट छोड़ दो, उसके बाद हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही हमारी इसका हाई प्राइस कटेगा, यहां पे हमारा हाई प्राइस कट गया, अभी मैं प्रीवियस डे की कोई बात नहीं कर रहा हूं, तो अभी हम सिर्फ आज की डेट पे बात कर रहे हैं लाइव मार्केट के हिसाब से। जैसे ही इसका हाई प्राइस कटेगा, हमारा एक यहां पे अप साइड में ट्रेड बन सकता है। ठीक। अब हम ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे हमारा जब एसएल कट जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारा यहां पे अगर एसएल कट गया तो हम यहां पे बाहर हो जाएंगे। अगर हमें दोबारा ट्रेड लेना है तो अब हमारी जो नई रेंज बन के आई है वो ये बन के आई है, यहां से लेके यहां तक की। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे डाउन साइड में ब्रेक हुआ, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो ब्रेक हुआ ना, यहां पे अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारी स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है? 22,300 की। सो यहां पे हम 22,300 का पुट देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ा था। देखो, अब यहां पे हमारी टाइम फ्रेम क्या है? हमारा टाइम है यहाँ पे 10:45 पे क्या कैंडल बनी थी? 10:45 पे हमारी ये कैंडल बनी थी। देखो, अब अगर हमने यहां ट्रेड लिया है जो कि इसका क्लोज प्राइस से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक, तो अगर हम इसके हिसाब से भी देख के चले तो ये 80 रुपए से हमारा 102 रुपए पहुंच गया, जो कि 1000 रुपए पर लॉट होता है। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 10,000 रुपए आपके 10 लॉट के हिसाब से। ठीक। 1000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से निकालना बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका प्रॉफिट यहां पे बहुत अच्छा बनेगा। सो अगर अब हमारे लिए रेंज क्या बन रखी है? अब हमारे लिए रेंज बनी हुई है, ये हाई प्राइस हो गया हमारा, ये लो प्राइस हो गया। ठीक। अगर हम इस पूरे को एक कैंडल सोच के चले कि ये हमारी एक कैंडल है जिसका हाई प्राइस ये है, लो प्राइस ये है, तो हमारी पूरी एक कैंडल बन गई। तो इसका हाई क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे, लो क्रॉस करेगा तो हम सेल करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे ओपन प्राइस एंड लो प्राइस किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग की जो कैंडल बनी थी वो ग्रीन बनी थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग का हमारा ओपन प्राइस हो गया 22,334। अभी ओपन प्राइस से हमारा ऊपर चल रहा है, तो अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम हमेशा ओपन प्राइस से ऊपर अगर चल रहा है तो हम बाय साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, एंड ओपन प्राइस से अगर नीचे चल रहा है तो हम सेल साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल हमेशा ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे मार्केट जब गिरनी शुरू हुई तो वो पिछली रेंज के अंदर ही गिरनी शुरू हुई, ठीक है। तो अगर हमें यहां पे अब प्लान भी करना होता
तो भी हम जब तक प्लान नहीं करते जब तक ओपन प्राइस के नीचे नहीं आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ओपन प्राइस के नीचे आ गया, उसके बाद हमारा लो भी टूट गया, तो हम यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ दिखता है, कोई चीज़ अगर आप देख के प्लान कर रहे हो ट्रेड, तो ओपन प्राइस के ऊपर हमेशा बाय करेंगे। ठीक, अब क्लोज प्राइस किस तरीके से डिपेंड करता है? क्लोज प्राइस हमारे लिए प्रीवियस डे का भी डिपेंड करता है, हाई लो हमारा प्रीवियस डे का भी डिपेंड करता है। अगर हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कल का निफ्टी क्लोज हुआ है, तो अगर हमारा मार्केट इससे ऊपर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट एक ग्रीन डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब तक हमारा मार्केट ग्रीन डायरेक्शन में चल रहा है तब तक हम बाय करेंगे, एंड जब तक हमारा मार्केट रेड डायरेक्शन में चल रहा है तब तक हम सेल करेंगे। ठीक, अगर हमारा मार्केट इससे नीचे चल रहा है तो हम सेल करेंगे। एंड कल का हाई लो हमारे लिए अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब ना सिर्फ कल का हाई लो बल्कि लास्ट कुछ दिन का हाई लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहां पे अगर हम देखें तो कल का लो हमारे लिए ये हो गया एंड कल का हाई हमारे लिए ये हो गया। अब जो बंदों ने कल बाय करा होगा, देखो ये छोटी सी विक बनी है तो यहाँ पे बाइंग तो हुई है। अब यहाँ पे मार्केट में पूरी रेड कैंडल के अंदर कल बाइंग भी हुई होगी, क्योंकि कल सिर्फ रेड कैंडल्स नहीं बनी है, कल ग्रीन कैंडल्स भी बनी होंगी। देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये ग्रीन कैंडल्स भी बनी है, रेड कैंडल्स भी बनी है, तो यहाँ बाइंग और सेलिंग दोनों ही है। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो जिन्होंने भी बाइंग करी होगी उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? कल के लो के नीचे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने ओपनिंग रेंज भी तोड़ी, इसने बेसिकली कल का लो भी तोड़ा, तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा ट्रेड बनता। लेकिन अब यहाँ पे हमारा अच्छा ट्रेड क्यों नहीं बना? क्योंकि आपको मैंने हमेशा समझाया है डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा अगर, तो मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे, वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अब हम फेक ब्रेकआउट से किस तरीके से बेसिकली बच सकते हैं, इसको भी हम OHLC से ही समझेंगे। देखो डायरेक्टली अगर ब्रेक हो रहा है एंड नीचे जाके एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन रही है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल का मतलब ये नहीं है प्रॉपर आपको हैमर दिखेगा। हैमर काइंड ऑफ कैंडल का मतलब ये है कि आपकी एक बॉडी अच्छी खासी बनी है, उसके ऊपर विक भी अच्छी खासी बन गई है। तो जिस कैंडल में हमारी विक बन गई है अच्छी खासी, वहां से रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। अब अगर ये यहां से रिवर्सल लेना चाहे, इसको तोड़ दे अगर, तब हम अपसाइड में ट्रेड लेंगे। अगर इसको रिवर्सल नहीं देना है, इसको डाउन साइड ही जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके या तो ये इसको ब्रेक करे या फिर धीरे धीरे नीचे आके इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेक करे। ठीक, तो हमारा दोनों साइड का ही ट्रेड इस तरीके से प्लान हो सकता है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि OHLC किस तरीके से वर्क करता है। सारी कैंडल्स इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 90% ऑफ द व्यूअर्स जो है वो वीडियो को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। वॉच टाइम जो आता है मेरा 90% ऑफ द व्यूअर्स नॉट सब्सक्राइब से आता है। देखो अब मेरे को भी, मैं यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताता, तो मेरे को भी इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।